बाबा साहब की शोभा यात्रा थोड़ा सा क्रिएटिव तरीके से इस बार देखने को मिल रही है और आपकी अध्यक्षता में ये पूरा कार्यक्रम आयोजित हुआ, कैसे देखते हैं? क्योंकि कार्यकर्ताओं में एक अलग उत्साह था, ये महसूस किया और मैंने आपके कार्यकर्ताओं से बात भी की इस दौरान। आपको नहीं लगता, कई बार हमने बहुत सारे कार्यक्रम देखे हैं इसी शहर में, बतौर पत्रकार मैं कवर भी करता रहा हूं। इस बार कहा गया कि हमने चंदा तक नहीं लिया आम कार्यकर्ताओं से। ये मैं तो सर आपको बधाई दे रहा हूं, आपने बुद्ध की शरण में ला करके बैठा दिया और मुझे इतना मतलब ऊर्जा मिल रही है। अपने आप में बड़ा अच्छा पार्क है, बड़ा सुंदर यहाँ का वातावरण है और सामने जब बुद्ध हो तो सच्चाई जीवन की खुलती है। एक सवाल रहता है सर हमेशा से जी, जब भी बाबा साहब का कार्यक्रम होता है, जयंती हम लोग देखते आए हैं जी, तो सभी लोगों को एक सम्मिलित करके कार्यक्रम में शामिल करना एक बड़ी चुनौती हो जाती थी जी। अगर मुझे अपनी बड़े भाइयों का सहयोग नहीं मिलता, खास करके हमारी समिति के सदस्यक हैं, राधेश्याम बाबू जी हैं, ऊसवा जी हैं, अजय गौतम जी हैं, हमारे ओपी भाई साहब हैं, जितेंद्र राही जी हैं, सभी का विक्रम प्रताप जी हैं, महेश चौधरी जी हैं, संदीप पाटिल जी हैं, बहुत लंबी लिस्ट है। क्योंकि आप जिन जनप्रतिनिधियों की आप बात कर रहे हैं सभी से मुझको पूरा सहयोग, खास करके मैं विशेष तौर पर इस आपके मंच के माध्यम से महापौर साहब का नाम तो नहीं, महापौर साहब का नाम मैं बोलने वाला था, मेयर साहब का नाम, महापौर साहब का नाम मैं इसलिए लूंगा क्योंकि जब मैंने इस पार्क में आके व्यवस्थाएं देखी थी तो उस टाइम पे व्यवस्थाएं बहुत अस्त व्यस्त थी। आप जो ये पीछे हमारे तथागत भगवान गौतम बुद्ध जी की जो प्रतिमा देख रहे हैं, ये प्रतिमा स्थापित कराने में महापौर जी का बहुत बड़ा योगदान है। हम तत्काल ये कहा कि केक का कार्यक्रम है, बाबा साहब का कार्यक्रम है, मैं आ रहा हूँ। हमें लगा था कि वो अपने लाव लश्कर के साथ आएंगे, लेकिन जब वो यहाँ पार्क पर आए तो हमने देखा कि वो अकेले ही गाड़ी को ड्राइव करके आ गए थे। तो मेरा उनके लिए नतमस्तक प्रणाम है कि उनकी भावनाएं हैं जो बाबा साहब के साथ जुड़ी हुई हैं। भारत में कहते हैं कि चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, लेकिन साहब पहली बार हुआ कि कार्यक्रम अध्यक्ष नंगे पैर यात्रा करते हैं। क्या कारण था? कोई आस्था का प्रतीक था या आपको लगा कि इससे कोई अलग संदेश जाएगा? किस तरीके से देखते हैं पैदल जो मार्च किया आपने? तो नमस्कार, मैं हूं विशाल आनंद। आज हम मौजूद हैं अम्बेडकर पार्क में और इस बार का जो कार्यक्रम आयोजित हुआ था बाबा साहब का, वो राकेश साहे जाटव जी के नेतृत्व में हुआ। बेहद सफल कार्यक्रम रहा और ये मैं कार्यकर्ताओं के सुने हुए आंकड़े और इंटरनेट पर जो वीडियो ट्रेंड कर रहे हैं उस माध्यम से बोल रहा हूँ। राकेश सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बाबा साहब की शोभा यात्रा थोड़ा सा क्रिएटिव तरीके से इस बार देखने को मिली है और आपकी अध्यक्षता में ये पूरा कार्यक्रम आयोजित हुआ, कैसे देखते हैं? क्योंकि कार्यकर्ताओं में एक अलग उत्साह था, ये महसूस किया और मैंने आपके कार्यकर्ताओं से बात भी की इस दौरान जी। देखिए, सबसे पहले मैं भगवान तथागत भगवान गौतम बुद्ध जी के श्री चरणों में नमन करते हुए हमारे महामानव, महामनीषी, दलितों और महिलाओं के अधिकारों के अग्रणी दूत भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के श्री चरणों में नमन करते हुए आप अपनी बात को आपके समक्ष रखता हूँ जी। जैसा कि आपने कहा कि कार्यकर्ताओं में और अनुयायियों में इस बार जोश था, तो ये जोश तो बाबा साहब की जो यादें हैं, स्मृतियां हैं, उनका था। मैं तो एक माध्यम बना इस वर्ष, तो इस माध्यम के लिए, बनाने वालों के लिए, सभी जो अनुयायी बाबा साहब के यहाँ आए और इस शोभा यात्रा को एक भव्यता दी, उन सभी का आपके चैनल के माध्यम से आभार व्यक्त करता हूँ। अच्छा सर, आपको नहीं लगता, कई बार हमने बहुत सारे कार्यक्रम देखे हैं इसी शहर में, बतौर पत्रकार मैं कवर भी करता रहा हूँ। इस बार कहा गया कि हमने चंदा तक नहीं लिया आम कार्यकर्ताओं से जी। ये बात क्या सही थी क्या? क्योंकि कई संस्थाएं पहले अपना अपना अलग अलग उगाती थी पैसा, कई रसीदें कटती थी एक ही कार्यक्रम को लेकर के, तो इस बार कैसे रणनीति बनाई गई, थोड़ा विस्तार से बताएं सर। देखिए, रसीदों का मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा जो इस वर्ष जो उद्देश्य था, वो जो भ्रांतियां बहुत काफी समय से चली आ रही हैं कि लोगों का एक शोभा यात्रा को अटैच न करते हुए सबसे प्राथमिक जो अटैचमेंट होता है वो चंदे से होता है जी। हाँ, ऐसे महापुरुष का जिसने दलित समाज को जमीन से उठाकर आसमान तक पहुंचाने का काम किया है, उस महापुरुष की शोभा यात्रा में अगर शोभा यात्रा के नाम आते ही सबसे पहले चंदा शुरू होने लग जाए, तो मेरा मानना ये है कि ये महापुरुष को श्रद्धांजलि देने का नहीं, उनको अपमानित करने का काम है। पहली बात तो ये चंदा शब्द जो इस्तेमाल करा जाता है, मैं चंदे शब्द से ही नफरत है मुझे। क्योंकि जिस समाज से हम लोग आते हैं,
वो समाज ही नहीं, अपितु पूरा सवर्ण समाज बाबा साहब का अनुयायी है और बाबा साहब के नाम पर सहयोग देने के लिए व्यक्ति स्वयं लालियत रहता है। उसको किसी भी तरह से कहने के लिए, प्रलोभन देने के लिए या लालियत करने की कोई आवश्यकता नहीं, मुझे नहीं लगता है। ठीक है, हम कहाँ भी गए, जिस समाज में गए, उस समाज में हमको कहने की आवश्यकता नहीं हुई। जिस व्यक्ति को जो सहयोग हमारा करना था उन्होंने किया। लेकिन जैसा आपने कहा अभी, तो हमने इस बार दलित समाज को थोड़ा सा दूर रखा इस व्यवस्था से। हमारी समिति में खास करके मैंने अपने इस समाज को इस चीज की व्यवस्था से दूर रखा, ताकि समाज थोड़ा सा इसमें अपनी भूमिका को समझे। अपनी भूमिका। ये जो शोभा यात्रा पर एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाता है कि जो भी समिति बनती है वो सिर्फ चंदे के लिए बनती है, ये चंदा ही लेने के लिए ये लोग ये करते हैं। तो ये हमने समाज को इस बार मैसेज देने की कोशिश करी है कि जो समाज बिना मांगे और बाबा साहब को अपना सहयोग देने के लिए तैयार है, वहां पर हम ये चंदा शब्द का इस्तेमाल, मैं आगे से समाज से हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति अगर चंदा शब्द लेके आपके दरवाजे पे आ रहा है तो उसको चंदा ना दिया जाए। सहयोग राशि कह सकते हैं आप उसे। सहयोग राशि की आवश्यकता ही नहीं है। जब आपकी समिति बन गई, आपके अध्यक्ष बन गए, आपकी टीम बन गई, आप जहां जा रहे हैं उनको ये बात पता है कि आपको सहयोग करना है, तो इसमें प्रेशर बनाने की या फिर कोई भी ऐसी समस्या रखने की आवश्यकता ही नहीं है, जिससे कि जिस महापुरुष की हम शोभा यात्रा निकाल रहे हैं उस महापुरुष की योग्यता पर, उस महापुरुष की जो समाज के प्रति उनका काम है उस पर क्वेश्चन मार्क लग जाए। अच्छा, एक सवाल रहता है सर हमेशा से जी, जब भी बाबा साहब का कार्यक्रम होता है, जयंती हम लोग देखते आए हैं जी, तो सभी लोगों को एक सम्मिलित करके कार्यक्रम में शामिल करना एक बड़ी चुनौती हो जाती थी जी। मैंने पिछले साल भी कवर किया, कई लोग विरोध भी करते हुए नजर आए कि साहब हमारा सम्मान नहीं रखा गया या हमें तवज्जो नहीं दी गई। तो कैसे आपने सभी, क्योंकि सभी पार्टियों के, सभी धर्म के लोग एकत्रित होते हैं, तो क्या कार्यकुशलता थी आपकी, क्या सूझबूझ थी कि सबको एक मंच पर लाया? देखिए, जैसे मैंने आपसे अभी अपनी वार्ता शुरू होने से पहले ही ये कहा कि बाबा साहब के अनुयायी इतने हैं जो सर्व समाज में है, उनको एक मंच की आवश्यकता है आने के लिए। किसी भी की कार्यशैली और कार्यकुशलता की आवश्यकता नहीं है। बाबा साहब से सबका मोह जुड़ा हुआ है। बाबा साहब सबके महापुरुष हैं और सब बाबा साहब के अनुयायी हैं। केवल और केवल एक मंच पर एकत्रित करने का नेतृत्व चाहिए। तो मैंने सिर्फ वो प्रयास किया जो प्रयास और मुझसे पहले वाले नहीं हो पाया अध्यक्षों को हो सकता है उनके विचार किसी उससे जुड़े हुए हों तो उन्हें ना कहो। कई बार व्यक्तिगत मतभेद आदमी ले लेता है। व्यक्तिगत इसमें कुछ भी नहीं है। जब बाबा साहब सबके हैं तो सर्व समाज को एक मंच पर उतरना चाहिए। और मैं आपके मंच के माध्यम से ये कह रहा हूँ कि पिछले 5 साल से मैं सक्रिय राजनीति में हूँ। बिल्कुल। और 5 साल से ये शोभा यात्रा लगातार अनवरत मैंने देखी है जी। और वर्षों से ये शोभा यात्रा लगातार चल रही है। मैं भी जाटव समाज से हूँ, लेकिन एक दुख जो मेरा समाज से है, खास करके उन अध्यक्षों से, उन समितियों से जो इन समितियों के अगुआ रहे हैं, कभी भी किसी भी प्रकार का जो एक मैसेज होता है, एक आमंत्रण होता है कि आप समाज के व्यक्ति हैं, आप इस शोभा यात्रा से जुड़े, हमारे पास कभी इस तरह का समाज नहीं, कभी सूचना आई। हमको समाज से कभी इस तरह की कोई सूचना नहीं आती है कि साहब ये कार्यक्रम हो रहा है। हम भाजपा में काम कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम अछूत हैं। जिस समाज के अगुआ इस शोभा यात्रा को निकालते आए हैं, हम भी उसी समाज से आते हैं। भाजपा में काम करना मेरी एक वैचारिक आजादी है, ठीक है, और ये हर उस जाटव समाज के व्यक्ति की आजादी है, वो किसी भी दल में काम कर सकता है। लेकिन जहां पर बात फिर डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब की आ जाती है, बाबा साहब की आ जाती है, तो वहां पर समाज एक मंच पर होना चाहिए। उसमें दल का क्या मतलब होता है? मैं भाजपा में काम कर रहा हूँ, ये मेरी वैचारिक आजादी है, ठीक है, लेकिन मैं बाबा साहब का अनुयायी, ये मेरी जातीय स्वतंत्रता है, मेरा व्यक्तिगत मामला है। मैं बाबा साहब में कितनी आस्था रखता हूँ, इसको मुझे किसी को सबूत देने की जरूरत नहीं है। अध्यक्ष जी देखिए, आप युवा हैं और आपकी राजनीति से मैं वाकिफ भी हूँ, क्योंकि इस दौरान आपको बहुत कवर किया, मैं लगातार इंटरव्यू भी करता रहा हूँ और आपसे मिला जुला भी हूँ। बाबा साहब का हमने कार्यक्रम का आयोजन तो कर दिया, लेकिन उनके जो मूल सिद्धांत हैं, क्या वो आज के नेताओं को, हमारे समाज को नहीं अपनाने चाहिए? बहुत अच्छा कार्यक्रम था, क्या हम इससे आगे भी कभी जाएंगे? क्या आप आगामी और सुधार करेंगे इसमें? कैसे देखते हैं इसको आप? देखिए, सुधार की शुरुआत तो मैंने जब मेरे पास ये दायित्व आया था, ठीक है, मैंने सुधार की
जो प्रक्रिया थी वो पहले दिन से ही इसमें करना शुरू करी थी। ठीक है। मेरा पहला प्रयास ये था कि इसमें सर्व समाज जुड़े। जब बाबा साहब सब समाज के हैं, संविधान सब पे समान रूप से लागू होता है, तो फिर बाबा साहब को एक कटघरे में बांध देना, एक समाज के बीच में बांध देना, ये उनकी जो समाज के प्रति किए गए कार्य हैं, उनको जो उनके द्वारा बनाए गए संविधान है, ये मुझे तो ये लगता है कि उनका अपमान है। बिल्कुल। आप जाने अनजाने में वो काम कर रहे हैं जो एक महापुरुष को बेड़ियों में बांधने का काम करता है। एक जातीय आयोजन बना देना या एक पार्टी का आयोजन बना देना, बिल्कुल। एक महापुरुष को आप कैसे किसी बंधन में बांध सकते हैं? आप सत्य को किसी धारा में नहीं बांध सकते। ये किसी भी महापुरुष को आप एक जातीय या फिर पार्टी के उसमें कैसे बांध सकते हैं? नहीं बनेगा। जब संविधान सब पे बराबर लागू होता है, संविधान का पालन सब सर्व समाज कर रहा है, तो फिर बाबा साहब के आयोजन में सर्व समाज क्यों नहीं आ सकता? मैंने पहले दिन से ये प्रयास किया कि जो समाज, खास करके सवर्ण समाज, ठीक है, जिसको हम जाने अनजाने में या पुरानी भ्रांतियां हैं या पुरानी जो हमारे समाज के ऊपर जो रहा है, ठीक है, उसके कारण हम आज तक वो जो दूरियां बनाए हुए हैं उनको खत्म करने का मेरा ये प्रयास रहा है। जब तक हम एक दूसरे के साथ बैठेंगे नहीं, जब तक हम एक दूसरे के आचार और विचार से परिचित नहीं होंगे, तब तक ये खाई खत्म नहीं होगी। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ सर, और आपके इस प्रयास को। कारण है इसका, हम इन जातिवादी व्यवस्थाओं में इतना बढ़ चुके हैं कि हम महापुरुष को भी एक कैटेगरी में बांट देना चाहते हैं। लेकिन सर एक सवाल फिर उठ रहा है, कार्यक्रम हो गया, बहुत सफल कार्यक्रम हुआ, कार्यकर्ताओं की बधाइयों का तांता लगा हुआ है, मैं आपके आवास पे भी गया तो लगातार कॉल आ रहे हैं, कार्यकर्ता मिल रहे हैं। लेकिन मैं एक सवाल पूछता हूं सर, चुनौतियां तो रही होंगी, कोई भी आयोजन हो साहब, एक घर का छोटा सा आयोजन करो। देखिए मैं सौभाग्यशाली हूं। चुनौतियों को कैसे देखते हैं? मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि जिस समिति ने मेरे को अध्यक्ष बनाया, उस समिति में जो पुरानी टीम के सदस्य थे, बहुत ही भाईचारे वाले व्यवहार कुशल लोग मुझे समिति के रूप में मिले जी। और चूंकि मैं पहली बार इस आयोजन प्रायोजन से जुड़ा, बिल्कुल, तो अगर मुझे अपनी बड़े भाइयों का सहयोग नहीं मिलता, खास करके हमारी समिति के संरक्षक हैं, राधेश्याम बाबू जी हैं, ऊसवा जी हैं, अजय गौतम जी हैं, हमारे ओपी भाई साहब हैं, जितेंद्र राही जी हैं, सभी का विक्रम प्रताप जी हैं, महेश चौधरी जी हैं, संदीप पाटिल जी हैं, बहुत लंबी लिस्ट है। बिल्कुल, सभी के सहयोग से। अक्षय निराला जी हैं, ललित गौतम जी हैं, एक बहुत लंबी लिस्ट, 18-20 लोगों का परिवार सभी के मुझको इस चुनाव के साथ मिला। और ईमानदारी की बात यह है कि मेरा सिर्फ नाम है, मेरी समिति ने जो कुछ किया वो सारा श्रेय मैं अपनी समिति को और अपने साथ मेरे जो सिख समुदाय के लोग हैं, सभी सरदार दीप सिंह जी हैं, भगत सिंह भगवासिया जी हैं, गोपाल अग्रवाल जी हैं, बहुत बढ़िया, संजू बजाज जी हैं, और तमाम ऐसे कार्यकर्ता, मेरे गुरु हैं, राजनीतिक गुरु मेरे संजय शर्मा जी हैं। और इस आयोजन प्रायोजन में सबसे ज्यादा जो मेहनत जिसने करी वो मेरा भतीजा है जय सिंह। क्या बात। उस बेचारे ने 2400 घंटे इस शोभा यात्रा को दिए। मैं ऐसी कमेटी और ऐसे परिवार का शीश झुका के नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और बहुत आसानी से ये सारे काम मेरे हो गए, मुझे पता भी नहीं चली कि शोभा यात्रा के तैयारियां कैसे हो गई। जिम्मेदारी मेरे को मुझे बस इतना पता है कि मेरी टीम ने जो काम किया उसकी पगड़ी मेरे सर पे बंधी है, और मैं उसका एहसान आजीवन भुला नहीं सकता हूँ। मेरी टीम का मैं अपने हृदय तल की गहराइयों से और आपके मंच के माध्यम से मैं यहीं से धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। ऐसी टीम अगर मेरे साथ है तो ये ऐसे आयोजन और प्रायोजन हम शहर में लगातार करते रहेंगे। जनप्रतिनिधियों का एक अपना सहयोग रहता है, आपने देखा क्या इस दौरान सभी जनप्रतिनिधियों का आपको पूरा सहयोग मिला? किस तरीके के समीकरण देखने को मिले? क्या आपकी विचारधारा से जुड़े? देखिए, अगर ये कार्यक्रम मेरा व्यक्तिगत होता तो हो सकता है मेरे को कहीं कोई समस्या आ सकती थी जी। लेकिन चूंकि जिस आयोजन और प्रायोजन का महामानव डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब का सरनेम जुड़ जाए तो मुझे नहीं लगता कि कहीं भी किसी भी तरह की कोई परेशानी कहीं से आएगी। और बाकी जिन जनप्रतिनिधियों की आप बात कर रहे हो सभी से मुझको पूरा सहयोग, खास करके मैं विशेष तौर पर इस आपके मंच के माध्यम से महापौर साहब का नाम तो नहीं, महापौर साहब का नाम मैं बोलने वाला तो मेयर साहब का नाम। महापौर साहब का नाम मैं इसलिए लूंगा क्योंकि जब मैंने इस पार्क में आके व्यवस्थाएं देखी थी तो उस टाइम पे व्यवस्थाएं बहुत अस्त व्यस्त थी। आदरणीय हमारे नगर आयुक्त बड़े भाई PS मीणा साहब जी हैं, उन्होंने इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए इस पार्क की व्यवस्थाओं को जो एक दिशा और गति दी। मैं
आदरणीय महापौर प्रशांत सिंघल जी का और हमारे नगर आयुक्त साहब का बहुत बहुत धन्यवाद आपके मंच के साथ से। ये सवाल मैंने क्यों पूछा पता है अध्यक्ष जी? क्योंकि आपके कार्यक्रम के कुछ कार्यकर्ता बड़ा तारीफ करते हुए नजर आ रहे थे। आपने कहीं जिक्र किया होगा मेयर साहब? नहीं, देखिए मैं बोले कि मेयर साहब बड़ा जुटे हैं इसमें। मैं आपको इसलिए बता दे रहा हूँ कि जो भ्रांतियां मैंने तोड़ने का प्रयास किया कि सर्व समाज इस मंच पर आए और बाबा साहब को अपनी श्रद्धांजलि अपने अपने तरीके से दे, तो मैं अपने समाज को ये चीज दिखाना चाहता हूँ कि सवर्ण समाज इतना भी बुरा नहीं है। और सवर्ण समाज से भी एक बात कहना चाहता हूँ कि दलित समाज भी इतना बुरा नहीं है। इसे अब सिर्फ कम्युनिकेशन का है, कम्युनिकेशन गैप हमारा अगर हम खत्म करने में और एक मंच पे लाने पे दोनों समाजों को अगर तैयार हो जाते हैं तो ये जो भ्रांतियां जगह जगह फैली हुई हैं उसे हम खत्म करेंगे। और इस इन भ्रांतियों खत्म करने में आदरणीय महापौर हमारे बड़े भाई प्रशांत सिंघल जी ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। हमने उनको जब भी फोन किया कि भाई साहब हमको पार्क में ये व्यवस्था चाहिए, आप जो ये पीछे हमारे तथागत भगवान गौतम बुद्ध जी की जो प्रतिमा देख रहे हैं, ये प्रतिमा स्थापित कराने में महापौर जी का बहुत बड़ा योगदान है। हमने उनसे जो मांगा, जैसा मांगा, उन्होंने समाज को वही दिया। और मेरा समाज से भी निवेदन है, ठीक है, कि ऐसे महापौर का सम्मान और आदर समाज अपने अपने हिसाब से करता रहे। क्यों कि जब उन्होंने दिल खोल के हमारे साथ हमारे सहयोग में रहे हैं तो हमारा भी ये नैतिक कार्य बनता है कि हम उनको उस चीज को आदर और सम्मान के भाव में लौटा कर दें। रात को गाड़ी चला के आगे 12 बजे बता। हाँ, रात को ऐसा था, काटा जा रहा है, रात को खुद ही ड्राइव करके आ गए। हमारी सूचनाओं का थोड़ा सा प्रभाव जो है कहीं ना कहीं गलत रहा है। उसके लिए मैं दिल से आपके मंच के माध्यम से एक माफी और क्षमा और मांगना चाहता हूँ कि कुछ नहीं, बहुत सारी कमियां मेरे से और मेरी टीम के से ये हुई है कि हमने सूचनाओं का आदान प्रदान थोड़ा सा मिसकम्युनिकेट हुआ हमारी तरफ से, तो कुछ लोग हमसे रुष्ट भी हुए हैं। अच्छा। और उनमें हमारे आदरणीय मेयर साहब भी शामिल हैं। अच्छा। कि हमारा जब यहाँ पर केक का कार्यक्रम बना था तो हमने समाज के सारे लोगों को बुलाया था, ठीक है, लेकिन जो व्यक्ति जिसका हकदार था हम उनको बुलाना भूल गए। अच्छा। लेकिन जब हमने रात को सडनली उनके पास फोन किया, लगभग 12 बजने में 15 या 20 मिनट ही रह गई थी, ठीक है, लेकिन मेयर साहब का भी दिल बड़ा है और हम उनके छोटे भाई हैं। उन्होंने तत्काल ये कहा कि केक का कार्यक्रम है, बाबा साहब का कार्यक्रम है, मैं आ रहा हूँ। हमें लगा था कि वो अपने लाव लश्कर के साथ आएंगे, लेकिन जब वो यहाँ पार्क पर आए तो हमने देखा कि वो अकेले ही गाड़ी को ड्राइव करके आ गए थे। तो मेरा उनके लिए नतमस्तक प्रणाम है कि उनकी भावनाएं हैं जो बाबा साहब के साथ जुड़ी हुई हैं। भारत में कहते हैं कि चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, लेकिन साहब पहली बार हुआ कि कार्यक्रम अध्यक्ष नंगे पैर यात्रा करते हैं। क्या कारण था? कोई आस्था का प्रतीक था या आपको लगा कि इससे कोई अलग संदेश जाएगा? किस तरीके से देखते हैं पैदल जो मार्च किया आपने? देखिए, ना तो मेरा किसी को कोई संदेश देने का माध्यम था, ना ही मेरा कोई अलग कोई ऐसा उद्देश्य था कि मैं नंगे पांव ये घंटाघर से लेके और दुबे के पड़ाव तक जहाँ समापन हुआ था वहां तक मैं नंगे पांव जो गया था, वो सिर्फ और सिर्फ मेरी एक आस्था थी अपने बाबा साहब के प्रति कि जिस महापुरुष ने हमारे समाज को एक ऐसे संघर्ष से उठाकर और आज गतिमान अवस्था में लाकर खड़ा कर दिया है, जहां हम हर तरीके से समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। उस महामानव ने कितने कष्ट उठाए होंगे उस समय पर, जहां उनके पास कोई सुविधा नाम की चीज नहीं, कोई समर्थन नहीं, कोई सहयोग नहीं। बिना सहयोग समर्थन के जब वो व्यक्ति कष्ट उठाकर हमारे समाज को यहाँ तक ला सकता है, ऐसे महामानव के लिए अगर एक दिन या यूं कहिए कि 4-6 घंटे मुझे पैदल नंगे पांव चलना पड़े, तो वो कष्ट जो मैंने झेला है वो मैंने बाबा साहब के लिए झेला है। बाबा साहब को ये श्रद्धांजलि मेरी थी, ये मेरे तरफ से, मैं अध्यक्ष बना तो मेरा भी धर्म बनता है कि मैं अपनी तरफ से बाबा साहब को श्रद्धांजलि दूं। तो जो प्रयास और जो तकलीफें उन्होंने मेरे समाज को उठाने के लिए की, मैंने भी उस दिन यहाँ घंटाघर पार्क से नंगे पांव समापन स्थल तक वो तकलीफें एक श्रद्धांजलि के बतौर अपने बाबा साहब के श्री चरणों में रखी थी। और इसके अलावा कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है, ना ही कोई दूसरी कोई कारण था। हाँ, ये जरूर है कि मुझे जब सुनने को मिला कि ये पहली बार ऐसा इतिहास में हुआ है कि कोई अध्यक्ष ऐसा गया है, तो उसके लिए मैं अपने समाज का आभारी हूँ। बाकी ये मेरी सिर्फ और सिर्फ मेरी एक श्रद्धांजलि थी अपने बाबा साहब के चरणों में। अच्छा सर, एक सवाल लेता हूँ
थोड़ा सा कार्यक्रम की बहुत सारी चर्चा हो गई। आज आप इंटरनेट पे जाते हैं तो आप देखते हैं किस तरीके की ट्रोलिंग हो रही है। आपस में ही दो दल लड़ रहे होते हैं कि ये हरा कबूतर है, कि ये फलाना है। इस तरीके की बकवास को कंटेंट बना करके पेश किया जा रहा है। तो सर, मुझ जैसे पत्रकार के सवाल भी हैं, क्या बाबा साहब को आज भी युवाओं को पढ़ने की आवश्यकता है? लोग खड़े होते हैं, बोलते हैं संविधान नहीं लिखा, एआई चल रहा है साहब, गूगल आपके पास है, किताबें आपके पास है, तो ये कौन मूर्ख लोग हैं जो ऐसे दावे करते फिरते हैं? क्या आप एक बड़ी भूमिका में रहे हैं सर, आपकी जिम्मेदारी है, कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जो पढ़ा नहीं है, हाँ, वो गढ़ा नहीं है। और बाबा साहब का एक चिर परिचित एक स्लोगन था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। बिल्कुल। लेकिन आज जो आप बता रहे हैं कि एआई का जमाना है, मैं ये कह रहा हूँ आज एआई के जमाने से ही नहीं, आज से 10 साल पहले जब से ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी शुरू हुई है, 10 बाद जो भी आपका समय अंतराल रहा हो, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने हमारी जो जनरेशन है, जिसको पढ़ लिखना चाहिए, जिसको किताबी ज्ञान होना चाहिए, जिसको साहित्यिक ज्ञान होना चाहिए, उस साहित्यिक ज्ञान को नष्ट करने का काम किया है आपकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने या नेट ने, इंटरनेट ने। क्यों? कि आज जो हमारी आंखों के सामने दिखाई देता है, हमको वही सच लगता है, वही सच लगता है। जो इतिहास में, जो साहित्य में जो चीजें हमारे महापुरुषों ने लिखी हैं, उन पे जो हमारे ग्रंथकारों ने उस किताबों में दर्ज की हैं, आज की जो जनरेशन है वो उन किताबों से, उन इतिहास साहित्यों से बहुत दूर हो गई है। आज की जो लड़ाइयां हैं, जैसे आपने भी कहा है कि साहब बाबा साहब के बारे में लोगों को पढ़ना चाहिए, पढ़ने का तो सिस्टम अब खत्म ही हो गया है। ये बहुत गंदा, बिल्कुल आज पढ़ना कोई चाहता ही नहीं है, अध्ययन कोई किसी का अध्ययन नहीं करना चाहता है। वो तत्काल प्रभाव से जो उस पे आ गया, आपके पास मैसेज आया, आपने उस मैसेज पे तुरंत अपनी प्रतिक्रिया बनाई और उसको आगे फॉरवर्ड कर दिया। ना जाने तथ्य क्या है, आप उसके तथ्य पे भी नहीं जाना चाह रहे, आप सच्चाई को पढ़ना भी नहीं जानने चाह रहे। बाकी सत्यता क्या है ये इतिहास में लिखा हुआ है, संविधान निर्माता कौन है ये इतिहास में दर्ज है। ना तो इसको व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी खत्म कर सकती है और ना हम खत्म होने देंगे। बिल्कुल, और यही बात है। और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है सर, एज ए जर्नलिस्ट मुझे आश्चर्य होता है जी, क्योंकि बड़े प्रबुद्ध लोग जो समाज में अपने आप को प्रतिष्ठित कहते हैं, कई बार उनकी जब ट्रोलिंग आती है तो मुझे मतलब अंदर से बड़ी गिलानी होती है कि आप तथ्यों को कैसे नकार सकते हैं सर। इस देश में अगर तथ्य की पूजा नहीं होगी तो आप सत्य तक पहुंचेंगे कैसे? देखिए, ये सब क्षणिक प्रसिद्धि है। हाँ, आज इंटरनेट ने व्यक्तियों को मेहनत करने से वंचित कर दिया है। आज मेहनत करके सफल होना कोई नहीं चाहता है। आज आदमी वायरल होना चाहता है, ट्रोल। आज आदमी की ये दिली मंशा है ही नहीं कि वो मेहनत करके सफल हो और अपने आप को स्थापित करे। आज आदमी का पहला उद्देश्य होता है कि वो अपने आप को वायरल करे, और इसी वायरल करने के उस उद्देश्य से वो जो कुछ भी भ्रांतियों वाले सामग्री है उनको आगे फॉरवर्ड भी कर रहा है, उनको अपने अंदर विचार के रूप में भी रख रहा है, लेकिन सच्चाई और धरातल पे क्या है, नहीं है, उसको नहीं जाना नहीं चाहता। मैं तो सर आपको बधाई दे रहा हूँ, आपने बुद्ध की शरण में ला करके बैठा दिया और मुझे इतना मतलब ऊर्जा मिल रही है। अपने आप में बड़ा अच्छा पार्क है, बड़ा सुंदर यहाँ का वातावरण है, और सामने जब बुद्ध हो तो सच्चाई जीवन की खुलती है ना। और बाबा साहब ने तो बहुत कुछ उनके लिए कहा लिखा। कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे आज के इंटरव्यू को लेकर? मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ और अपने आप को बेहद खुश नसीब समझ रहा हूँ कि एक चुनाव का माध्यम मेरे पास आया और मैं इस प्रक्रिया से जुड़ा, चुनाव जीता, अध्यक्ष बना, और अध्यक्ष बनने के बाद में मुझे 1 महीने का समय मिला कि मैं अपने समाज में अपनी कुछ चीजों को नीचे धरातल पर लाकर उन्हें जोड़ सकूं, अपने साथ कनेक्ट कर सकूं। और मैं इस चीज में कहाँ तक सफल हुआ हूँ, ये 14 तारीख की शोभा यात्रा के बाद में समाज ने मुझको जो कॉल के माध्यम से, लगातार दूरसंचार के माध्यम से घर पे आके मुझे अपने यहाँ बुलाकर जो चीजें मुझे मेरे मेहनत की जो वापस करी है, तो मैं उसके लिए समाज का और बाबा साहब का, इस अंबेडकर संविधान पार्क का और अपने संपूर्ण सर्व समाज का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मैं चाहता हूँ कि अगर भविष्य में इस तरह के आयोजन प्रायोजन इस सर्व समाज को जोड़ने के लिए अगर होते रहेंगे तो ऐसे आयोजन प्रायोजन जो भव्यता को अलीगढ़ में दिखा रहे हैं, ये हमारे पास ये क्या कहते हैं बने रहेंगे। हमारे साथ में थे राकेश साय जाटव। कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हो गई। बाबा साहब
का जो दर्शन है, जो फिलॉसफी है, उस पर भी हमने बातचीत की और उन्होंने कहा कि सर्व समाज को कैसे जोड़ा जाए, इस पर अभी विचार होना चाहिए, मंथन होना चाहिए। सर, आज का कार्यक्रम कैसा रहा? आज हम पहुंचा पाए दर्शकों तक? थोड़ा सा एक रिव्यू चाहता हूं, मैं अक्सर पूछता हूं इंटरव्यू के बाद। देखिए, जो मैसेज मैं समाज के पास पहुंचाना चाहता था वो शोभा यात्रा से जुड़े हुए सर्व समाज ने पहुंचा दिया है। अब मेरा आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ एक ही निवेदन है कि जो प्रयास बाबा साहब की शोभा यात्रा से मैंने जारी करा है, वही प्रयास जितने भी आयोजन प्रायोजन शोभा यात्राओं के हो रहे हैं, सारी समितियां अगर करेंगी तो हमारे समाज में जो ये गैप बन रहा है, जो ये खाई खुद रही है, उसको हम बहुत आसानी से भरने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन ये दोनों समाजों से मेरा फिर भी यही अपील है कि हाथ दोनों को बढ़ाने पड़ेंगे, साथ दोनों को बढ़ाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक समाज हाथ बढ़ाएगा, दूसरा अगर पीछे करेगा तो ये चीजें सामान्यता की तरफ आ ही नहीं सकती। और इस शोभा यात्रा में सर्व समाज ने सम्मिलित एक प्रांगण में आकर ये साबित करा है कि जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो इस खाई को खत्म करने के प्रयास में लगा हुआ है। हमको उन्हीं लोगों पे काम करना है। अगर यही लोग सब काम में अपनी भूमिका को अच्छी तरह से निभाते चले जाएंगे तो ऐसा नहीं है, आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों इस समाज की खाई भरेगी, परिवर्तन आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का।